नमस्कार। पिछले पार्ट में हमने RT 2009 के 18 सेक्शंस तक पढ़ा था। अब हम जो सेक्शन 19 है और उससे आगे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब जो सेक्शन 19 है वो क्या कहता है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल, कि नो स्कूल शैल बी इस्टेब्लिश्ड और रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 18 unless it fulfills the norms and standard specified in the schedule। मतलब कोई भी जो स्कूल है उसको रिकॉग्निशन लेने के लिए नॉर्म्स और स्टैंडर्ड को फुलफिल करना पड़ेगा। वेर ए स्कूल फेल्स टू फुलफिल द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड 18 शैल विड्रॉ रिकॉग्निशन ग्रांटेड टू सच स्कूल। अगर वो अपनी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करता तो उसकी जो रिकॉग्निशन है, मान्यता है, उसको वापस ले लिया जाएगा। ठीक है। अब जो इसकी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है कि स्कूल के अंदर क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए। अब पहले हम नंबर ऑफ टीचर्स की बात करते हैं कि किस कक्षा में कितने टीचर होने चाहिए। अब फॉर फर्स्ट क्लास टू फिफ्थ क्लास, फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक जो टीचरों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए। अब चिल्ड्रन एडमिटेड, अब चिल्ड्रन एडमिटेड का मतलब क्या है, एडमिटेड चिल्ड्रन अप टू 60, मतलब अगर विद्यार्थियों की संख्या पर अध्यापकों की संख्या निर्भर करती है। अप टू 60, अगर विद्यार्थियों की संख्या 60 है तो 2 टीचर्स, तो 2 शिक्षक होने चाहिए। बिटवीन 61 टू 90, अगर विद्यार्थियों की संख्या 61 से 90 है देन 3 टीचर्स। बिटवीन 91 टू 120 4 टीचर्स। 121 टू 200 स्टूडेंट्स इक्वल टू 5 टीचर्स। एंड अबाउ 150 चिल्ड्रन, अगर बच्चों की संख्या 150 से अधिक है तो 5 प्लस 5 टीचर तो होंगे ही, 5 प्लस 1 हेड टीचर। एंड अबाउ 200 टीचर, अगर बच्चों की संख्या 200 से अधिक है। प्यूपिल टीचर रेशो एक्सक्लूडिंग हेड मास्टर शैल नॉट एक्सीड 40, मतलब जो प्यूपिल टीचर रेशो है वो क्या रहेगी, 40 अनुपात 1। ठीक है। अब फॉर 6 to 8 क्लास, छठी से लेकर 8वीं तक क्या नॉर्म्स होने चाहिए। अब एटलीस्ट 1 टीचर पर क्लास सो डैट दिस शैल बी एटलीस्ट 1 टीचर ईच फॉर, कि हर क्लास के लिए एक टीचर होना चाहिए। जैसे साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर हो, सोशल स्टडीज़, लैंग्वेजेस टीचर हो, एंड एटलीस्ट 1 टीचर फॉर एवरी 35 चिल्ड्रन, और हर 35 बच्चों के लिए मतलब एक अध्यापक होना चाहिए। एंड वेयर एडमिशन्स ऑफ चिल्ड्रन इज अबाउ 100, और जहाँ पर जो एडमिशन है बच्चों के वो 100 से अधिक हैं वहाँ पर ए फुल टाइम हेड टीचर होना चाहिए। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स किसके लिए, आर्ट एजुकेशन के लिए, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन। ठीक है। अब हम बिल्डिंग की बात करते हैं। ऑल वेदर बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ, जो बिल्डिंग है वो कैसी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड 1 ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर्स रूम। फिर सेकंड है बैरियर फ्री एक्सेस। फिर नेक्स्ट है सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, सेफ एंड एडिकेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी टू ऑल चिल्ड्रन,
ए किचन वेयर मिड डे मील इज कुकड इन द स्कूल। एक ऐसी रसोई होनी चाहिए जहाँ पर मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए बनाया जा सके। प्लेग्राउंड अरेंजमेंट्स फॉर रिकरिंग द स्कूल बिल्डिंग वॉल और फेंसिंग। जो स्कूल की बिल्डिंग है वो उसके यानी कि चार दीवारी होनी चाहिए या बाड़ लगाई होनी चाहिए। अब मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज या इंस्ट्रक्शनल आवर्स इन एन एकेडमिक ईयर। अब वर्किंग डेज कितने होने चाहिए? 200 वर्किंग डेज फॉर फर्स्ट क्लास टू फिफ्थ क्लास। फर्स्ट से फिफ्थ तक 200 वर्किंग डेज होने चाहिए एंड 220 वर्किंग डेज फॉर सिक्स्थ टू एट्थ क्लास। ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शनल्स आवर्स की बात की गई है कि टीचर्स कितने इंस्ट्रक्शनल्स आवर में बिजी रहेगा। 800 इंस्ट्रक्शनल्स आवर पर एकेडमिक ईयर फॉर फर्स्ट क्लास टू फिफ्थ क्लास एंड 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर एकेडमिक ईयर फॉर सिक्स्थ क्लास टू एट्थ क्लास। मतलब जो क्लासेस हैं, ठीक है, उनके लिए फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स होने चाहिए और सिक्स्थ टू एट्थ तक 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर्स होने चाहिए। और फिर फोर्थ है मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर्स। अब जो टीचर है वो हर सप्ताह में उसके कम से कम जो वर्किंग आवर्स हैं वो कितने होने चाहिए? 45 टीचिंग इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स। ठीक है, 45 टीचिंग इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स। फिर है टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट। अब टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड। अब लाइब्रेरी की बात की गई है। देयर शैल बी ए लाइब्रेरी इन ईच स्कूल प्रोवाइडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड बुक्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टोरी बुक्स एंड प्ले मटेरियल, games and sports equipment shall be provided to each school as required। अब है 20। अब सेक्शन 20 क्या कहता है? पावर टू अमेंड शेड्यूल। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अमेंड द शेड्यूल बाय एडिंग और omitting therefore any norms and standard। कि जो केंद्र सरकार है वो कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, मतलब ऐड कर सकती है या डिलीट कर सकती है इस एक्ट में। फिर है 21 SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ए स्कूल शैल constitute a school management committee of the elected representatives of local authority, parents or guardians of children admitted in such school and teachers, provided that at least 3/4 of members of such committee shall be parents or guardians, provided that 50% of members of such committee shall be वीमेन। मतलब इस कमेटी में जो 50% सदस्य हैं वो महिलाएं होंगी और 3/4 जो सदस्य हैं वो पेरेंट्स या माता पिता या संरक्षक होंगे। अब जो ये SMC है ये क्या फंक्शंस करेगी? द SMC शैल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस: मॉनिटर द वर्किंग ऑफ द स्कूल, प्रिपेयर एंड रिकमेंड स्कूल डेवलपमेंट प्लान, monitor the utilization of grants received from the appropriate government or local authority or any other source, perform such other functions as may be prescribed। ठीक है, अब ये जो इसके कार्य हैं वो बताए गए हैं। अब स्कूल डेवलपमेंट प्लान, every SMC school management committee shall prepare a school development plan in such manner as may be prescribed। ठीक है, अब है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23
स्कूल डेवलपमेंट प्लान के बाद है 23 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस टीचर्स। एनी पर्सन possessing such minimum qualifications as laid down by an academic authority authorized by central government by notification shall be eligible for appointment as teacher। यहाँ क्वालिफ़िकेशंस की बात की गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर की क्वालिफ़िकेशन डिसाइड करेगी वैसा जो टीचर है आपको रिक्रूट करना पड़ेगा। अब 23 के सेकंड सेक्शन में क्या गया है, प्रोवाइडेड डैट ए टीचर हु एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कि जब इस एक्ट को शुरू किया जाता है, डज नॉट पोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशंस लेड डाउन अंडर सब सेक्शन फर्स्ट शेल एक्वायर सच मिनिमम क्वालिफिकेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अगर टीचर की क्वालिफिकेशन इस एक्ट को लागू होने से पहले पूरी नहीं है तो वो 5 साल के अंदर जो अपनी क्वालिफिकेशन है उसको पूर्ण कर लेगा। द सैलरी एंड अलाउंस पेबल टू एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और उसकी जो सैलरी होगी, जो अलाउंस होगी, वो जैसा गवर्नमेंट कहेगी, जैसा निर्देशित होगा वैसा ही किया जाएगा। अब है सेक्शन 24 ड्यूटीज़ ऑफ टीचर एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसीज। अब जो इसमें जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनकी ड्यूटीज़, उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया, उनके कार्यों के बारे में बताया गया कि वो क्या क्या कार्य करेंगे। 24 सेक्शन 1 क्या कहता है, टीचर अपॉइंटेड शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज़। ए में क्या है, मेंटेन रेगुलरली एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल। सेकंड है कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न। फिर है कंप्लीट एंटायर करिकुलम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। नेक्स्ट है assess the learning ability of each child and accordingly supplement additional instructions if any as required। ठीक है। फिर ई में क्या है, hold regular meetings with parents and guardians and apprise them about the regularity in attendance, ability to learn, progress made in learning and एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड। मतलब टीचर PTM कंडक्ट करवाएंगे और उसमें जो बच्चा है उसके बारे में बताएंगे, उसके अटेंडेंस रेगुलरिटी के बारे में बताएंगे, अप्राइज करेंगे, एबिलिटी टू लर्न। ठीक है, ये बातें की गई हैं। फिर है F परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़ एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, या इसके अलावा और कोई अन्य जो दायित्व हैं उनको निर्देशित किया जाता है तो उसको भी वो करेंगे। ए टीचर कमिटिंग डिफॉल्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज शैल बी लिएबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू हिम और हर, प्रोवाइडेड दैट बिफोर टेकिंग सच डिसिप्लिनरी एक्शन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड शैल बी अफोर्डेड टू सच टीचर। मतलब इसमें यह बात की गई है कि अगर कोई अध्यापक कोई अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करता सही से तो उसको उसके लिए सुनने का मौका भी दिया जाएगा, मतलब उस एकदम ही डिसीजन नहीं दिया जाएगा, रिड्रेसल की व्यवस्था की गई है। फिर है 25 प्यूपिल टीचर रेशो की बात की गई है। इसमें 25 में दी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है एंड लोकल अथॉरिटी शैल इंश्योर दैट प्यूपिल टीचर रेशो एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल इज मेंटेन इन ईच स्कूल। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड में, उसमें रेशो पीपल टीचर रेशो की बात की गई है। फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द प्यूपिल टीचर रेशो नो टीचर पोस्टेड इन स्कूल शैल बी मेड टू सर्व इन एनी अदर स्कूल और ऑफिस आर डिप्लॉयड फॉर एनी नॉन एजुकेशनल पर्पस अदर देन दो स्पेसिफाइड इन सेक्शन 27। अब ये क्या कहता है कि जो सेक्शन 27 है उसमें जो प्रावधान दिए जो ड्यूटीज़ दिए गए हैं उनको छोड़कर अध्यापक किसी और अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। फिर 26 क्या कहता है, फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ टीचर, द अपॉइंटिंग
अथॉरिटी शैल इंश्योर that vacancy of teacher in a school under its control shall not exceed 10% of total sanctioned strength, कि 10% से ज़्यादा पद शिक्षकों के खाली ना हो वहाँ पर स्कूल पर। फिर है 27 की बात की। अब सेक्शन 27 प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल पर्पसेस, मतलब जो भी टीचर है उसको नॉन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए नहीं लगाया जाएगा। अदर देन इसके अलावा, अदर देन मतलब इसकी अपेक्षा डिसेनियल पॉपुलेशन सेंसस, डिजास्टर रिलीफ ड्यूटीज़ एंड ड्यूटीज़ रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू बी लोकल अथॉरिटी एज द स्टेट लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट एज द केस में भी। लेकिन इन केसेस में अध्यापक की ड्यूटी लगाई जा सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 में भी अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है, नेचुरल डिजास्टर्स में भी लगाई जा सकती है। फिर है 28 प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर, नो टीचर शैल एंगेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन प्राइवेट ट्यूशन एज प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी, कि जो टीचर है वो किसी भी तरह की जो प्राइवेट ट्यूशन्स है वो नहीं देगा। ठीक है। फिर 29 अब चैप्टर ये 5th है, इसमें क्या है, करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। 29 में क्या है, करिकुलम एंड एवेल्यूएशन प्रोसेस। अब जो करिकुलम और एवेल्यूएशन प्रोसेस है वो एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी। और ठीक है, द करिकुलम एंड एवेल्यूएशन प्रोसीजर फॉर elementary education shall be laid by an academic authority to be specified by the appropriate government by notification। appropriate जो गवर्नमेंट है वो एक academic authority इस्टेब्लिश करेगी और तब अपना वो करिकुलम बनाएंगे। और केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो NCERT सोर्स बुक ऑन असेसमेंट अध्ययन से व्यापक और सतत मूल्यांकन को समझें। इससे सभी राज्य अपना अलग से मूल्यांकन प्रणालियाँ बना पाएंगे। अब अंडर सबसेक्शन फर्स्ट अब मूल्यांकन और इसकी बात की गई है करिकुलम की। तो जो करिकुलम है उसमें क्या होगा, शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग, नेमली क्या क्या फॉलो करेंगे करिकुलम में, कन्फर्मिटी विद द वैल्यूज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में मूल्य दिए गए हैं उनको देखेंगे। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बिल्डिंग अप चाइल्ड्स नॉलेज पोटेंशियलिटी एंड टैलेंट, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरेशन इन ए चाइल्ड फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेंटर्ड मैनर। फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की गई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शैल बी एज फार एज पॉसिबल बी इन चाइल्ड्स मदर टंग, जो शिक्षा का माध्यम होगा निर्देशन का वो मातृभाषा में होगा। मेकिंग द चाइल्ड फ्री ऑफ फियर ट्रॉमा एंड एंग्जाइटी एंड हेल्पिंग द चाइल्ड टू एक्सप्रेस व्यूज़ फ्रीली, जो बच्चा है उसको अपने व्यूज़ देने के लिए फ्री मतलब एनवायरनमेंट रखा जाएगा, उसमें डर भय वगैरह पैदा नहीं किया जाएगा जैसे कि पहले ऐसा किया जाता था। जो फियर है, ट्रॉमा है, ये एंग्जाइटी है, बच्चे में नेगेटिविटी लाते हैं, बच्चा अपनी क्वालिटीज़ को नहीं पहचान पाता। आपकी वाइफ ने अब एक क्लिप देखिए ये आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर? मुझे नहीं पता। सोलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है।
अब क्या कहा गया आगे, कंप्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूस एवेल्यूएशन ऑफ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज एंड हिज और हर एबिलिटी टू अप्लाई द सेम। ठीक है। अब 30 में क्या है, एग्जामिनेशन एंड कंप्लीटिंग सर्टिफिकेट, कि एवरी चाइल्ड कंप्लीटिंग हिज एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी अवॉर्डेड ए सर्टिफिकेट इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उसको एक एलिमेंट्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा कंप्लीट होने पर। फिर है चैप्टर 6, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, माइनॉरिटी ऑफ चाइल्ड्स राइट टू मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड्स राइट टू एजुकेशन। 31 है, 31 क्या कहते हैं, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग चाइल्ड राइट्स, द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आल्सो परफॉर्म द फंक्शन। वो क्या करेंगे, जो नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट एक्ट है और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं, वो एग्जामिन एंड रिव्यू द सेफगार्ड्स फॉर राइट्स प्रोवाइडेड बाय आर अंडर दिस एक्ट एंड रिकमेंड फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ये इनकी रिकमेंडेशन करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन को प्रभावी बनाएंगे। इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू चाइल्ड्स राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी इंक्वायरी करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। फिर 32 क्या कहता है, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, एनी पर्सन हैविंग एनी ग्रीवेंसेस रिलेटिंग टू द राइट ऑफ ए चाइल्ड अंडर दिस एक्ट मे मेक ए रिटर्न कंप्लेन टू द लोकल अथॉरिटी हैविंग जुरिडिक्शन, कि अगर किसी बच्चे को या किसी को प्रॉब्लम है तो वो रिटर्न में लोकल अथॉरिटी को, स्थानीय प्राधिकरण को एप्लीकेशन लिख सकता है। एंड 32 क्या कहता है, आफ्टर रिसीविंग द कंप्लेंट द लोकल अथॉरिटी शैल डिसाइड द मैटर विद इन पीरियड ऑफ 3 months आफ्टर अफोर्डिंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर टू द पार्टीज कंसर्न। अब क्या कहता है कि दोनों पार्टियों को सुनने के बाद जो डिसीजन है वो 3 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। अब 32(3) क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन, इफ़ एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द डिसीजन आर लोकल अथॉरिटी मे प्रेफर टू अपील टू स्टेट कमीशन फॉर प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड राइट्स, कि अगर लोकल अथॉरिटी के कोई डिसीजन से एग्री नहीं होता, मतलब उसको नहीं लगता कि ये सही हुआ है, तो वो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को लिख सकता है, कह सकता है, अपील कर सकता है। फिर है 33 कंस्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना करेगी, कंसिस्टिंग ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 15, इसमें 15 से अधिक मेंबर नहीं होंगे। एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम नेसेसरी टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम एमंग द पर्सन्स हैविंग नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और जो व्यक्ति इसमें सिलेक्ट किए जाएंगे उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ, उनको प्राथमिक शिक्षा में ज्ञान होना चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और व्यवहारिक अनुभव होगा, और बच्चे के विकास का भी अनुभव होना चाहिए। अब द फंक्शंस ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल शैल बी एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट इन एन इफेक्टिव मैनर। अब इसका जो कार्य होगा नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक अच्छे तरीके के रूप में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एडवाइस सलाह करती रहेगी, और इसके जो अलाउंस एंड टर्म्स हैं मेंबर्स के, वो नेशनल शैल बी एज मच में भी प्रेस्क्राइब, जो भी बताए जाते हैं वैसे होंगे। और इसी तरह सेक्शन 34 में स्टेट एडवाइजरी काउंसिल इस्टेब्लिश की जाएगी, उसमें भी 15 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। अब हम चलते हैं आर्टिकल 35, सेक्शन 35 पावर टू इशू डायरेक्शंस। अब 35 क्या कहता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू सच गाइडलाइंस टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आर एज द केस में बी लोकल अथॉरिटी एज इट डीम्स
fit for the purpose of implementation of provision of this act. The appropriate government may issue guidelines, जो guidelines हैं वो निर्देशित की जाएंगी, as it deems fit to be local authority or to be school management committee regarding implementation of the provision of this act. ठीक है, इसमें केंद्र राज्य द्वारा मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करने की बात की गई है, या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मार्गदर्शन सिद्धांत की बात की गई है, या लोकल अथॉरिटी में गिव इशू गाइडलाइंस एंड गिव सच डायरेक्शन एज इट डीम्स फिट टू स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, या जो लोकल अथॉरिटी है वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को गाइडलाइंस बताएगी रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो इस एक्ट में इम्प्लीमेंटेशंस करवानी है, मतलब रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएगी। फिर है 36 प्रीवियस सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, मतलब नो प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस शैल बी इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ ऑफिसर अथोराइज्ड इन हिज बिहाफ बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब कोई भी जुर्माना लगाने से पहले अधिकारी से इस विषय में पूछताछ की जाएगी। अब 37 में क्या कहा गया, न्यू सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, द स्टेट कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, द लोकल अथॉरिटी, द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी or any other in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or any rules or order made be under। ठीक है, मतलब कि जो भी सरकार है, सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद दायर नहीं किया जा सकता। अब 38 है पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसको रूल बनाने का अधिकार होगा। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो इस एक्ट में रूल्स बना सकती है। अब मैंने बताया था कि जो आर्टिकल 16 है उसमें, आर्टिकल नहीं सेक्शन 16 है उसमें चेंज किया गया है, डिटेंशन एक्ट लाया गया है, और 38 में जब पावर्स दी गई है तो इसमें ऑटोमेटिकली जो आर्टिकल था बोर्ड की परीक्षाओं से रिलेटेड 8th और 5th और 8th से, मतलब वो भी उसमें भी अमेंडमेंट हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 38 इन सेक्शन 38 प्रिंसिपल एक्ट इन सब सेक्शन 2 आफ्टर क्लोज एफ द फ्लोइंग क्लोज शैल बी inserted, namely the manner and the condition subject to which a child may be held back under subsection 3 of section 16। अब section 16 में पढ़ा था हमने substitution of new section 4 section 16 examination and holding back in certain cases। आप ये देख रहे हैं, ठीक है, तो ये था RTE सेक्शन 38 तक, और इसमें विस्तार से बताया गया आपको, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। अब हम इस गजट को देख लेते हैं जो 2009 में पब्लिश हुआ था, ताकि आपको ये रिकैप्चुलेट हो सके। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं। चैप्टर सेकंड राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ अपॉइंटमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ड्यूटीज़ ऑफ लोकल अथॉरिटी। चैप्टर फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स एंड टीचर, no capitation fee and screening procedure for admissions, proof of age for admission 14। ठीक है, ये सारे सेक्शन दिए गए हैं
और आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको लार्ज कर देख सकते हैं, या इसको आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं नेट से। चैप्टर 6 प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।